दोस्तों, आज पेश है नागधारी राजकुमार। ये कवर चित्र है दोस्तों। सत्यानगर के महाराज सत्यप्रकाश अपनी सुंदर व सुशील पुत्री वैशाली के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया हुआ था। उसके निमंत्रण में देश विदेश के राजा महाराजा व राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। उपस्थित सज्जनों, जैसे ही आप जानते हो कि सब मेरी पुत्री के विवाह हेतु स्वयंवर समारोह में उपस्थित होने आए हैं, परंतु इससे पहले स्वयंवर की रस्म क्रियाएं आरंभ की जाएं, सबको स्वयंवर के नियमों से अवगत करा देना चाहता हूं। यह स्वयंवर मेरी पुत्री वैशाली की इच्छा पर निर्भर है। जिसे गले में वरमाला डाल देगी वही उसका पति होगा। इस स्वयंवर का प्रथम और अंतिम नियम है। उपस्थित राजा महाराजा एक स्वर में बोले, हमें स्वीकार, हमें स्वीकार है, धन्यवाद। स्वयंवर आरंभ होता है। जाओ पुत्री। राजकुमारी की आगे बढ़ी। राजकुमारी अवश्य ही मेरे गले में वरमाला डालेगी, सबसे सुंदर हूँ। मेरी तरचे कुमार अवश्य ही मेरे राजकुमारी अवश्य ही मेरे अपना पति स्वीकार कर सकती है। राजकुमारी वैशाली प्रत्येक चेहरे का निरीक्षण करती हुई आगे बढ़ी। पंक्ति के अंतिम गद्दी पर बैठे एक छोटे से राज्य के राजकुमार अजीत। पिताजी ने मुझे व्यर्थ में ही स्वयंवर में भेज दिया, भला मुझ जैसे कुरूप से कौन विवाह करना चाहेगी। अचानक वह चौंक पड़ा। अरे राजकुमारी तो मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई, और ये आदित्य सुंदरी, भला मुझे अपना वर क्यों सुनेगी, ये तो अभी वापस लौट जाएगी। परंतु राजकुमारी लौटी नहीं। उसने एक टकी लगाए देखती रही। आखिर ये मुझे इस तरह क्यों घूर रही है। अचानक राजकुमारी की हाथ में वरमाला अजीत के गले में डालने के लिए बढ़े, और तभी सभी की दृष्टि पुष्पहार की तरफ उठ गई। कौन है ये, सब क्या है। और हार पर दृष्टि पड़ते ही सब उछल पड़े। नागविजय, नागविजय, मूर्ख राजा, तूने कैसे सोच लिया कि मेरे बिना तुम्हारी बेटी का यह स्वयंवर पूरा हो जाएगा। उफ, यह शैतान आखिर यहाँ आ पहुँचा। तुम हमें स्वयंवर में आमंत्रण न करके हमारा अपमान किया, इसका बदला हम तुम्हें चुका कर ही रहूँगा। और अचानक झपट कर राजकुमारी वैशाली का हाथ पकड़ लिया। मैं राजकुमारी को ले जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, तुम समझ लेना। इस स्वयंवर में मुझे अपना पति चुन लिया, छोड़ दे मुझे। दुष्ट। सभी जड़ रह गए खड़े थे। तभी, ठहरो, राजकुमारी को छोड़ दो। नागविजय। नागविजय अजीत को अपने मुकाबले में खड़ा देख ठाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ, काले कलूटे, मुझसे लड़ेगा, यानी अब चीटी के ऊपर निकलाए है। वह तलवार संभाले लपका। कौन चीटी है, कौन शेर, यह भी पता चल जाएगा। मगर अगले ही पल, ओह, अजीत सैकड़ों नागों से बंधा खड़ा था। मेरे एक संकेत में यह नाग तेरे शरीर में विष भर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं करूँगा। तेरा यह अपराध क्षमा करना चाहता हूँ, और मैं राजकुमारी को ले जा रहा हूँ। अभी और कोई भी मुझे रोकने का प्रयत्न करना चाहता तो सामने आ जाए। ओह, इस तरह तो यह राजकुमारी को ले जाएगा, इसे रोकना होगा। राजा चीखा, मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने नहीं दूंगा। सैनिकों, घेर लो इसे। राजा के सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, हाँ, तुम भी अपनी शक्ति पर आजमा लो, पकड़ो लो इसे। और अगले ही पल आगे बढ़ पाता। ओह, नाग आई, मेरी नाग शक्ति, समाप्त कर डालो इन्हें। और देखते ही देखते फिर राजकुमारी वैशाली को लेकर चल दिया। हाँ हाँ, जल्दी और जल्दी ही। देखते ही देखते दुष्ट मेरी पुत्री का अपहरण कर ले गया। हम कुछ न कर सके। नाग विजय के सामने कोई कुछ न कर सका महाराज, क्योंकि उसके पास ना शक्ति की घातक हथियार, नाग शक्तियाँ हैं। आगे संसार के सारे अस्त्र व्यर्थ है। आपने देखा, उसने सैनिकों को अपनी नाग शक्ति द्वारा मार डाला। ओ, इसका तात्पर्य यह है कि नाग विजय पर विजय नहीं पा सकता, मेरी पुत्री नाग विजय को छुड़ा कर नहीं ला सकता। अचानक अजीत कुमार आगे बढ़ा। नहीं महाराज,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पुत्री लौट आएगी, अवश्य आएगी। मैं उसे नाग विजय के कब्जे से छुड़ा कर लाऊंगा। तुम? हाँ, मैं राजकुमारी को लेकर आऊंगा, क्योंकि एक एक वह आपकी पुत्री ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी है। उसने सबके समक्ष मुझे वरमाला पहनाने का उपक्रम उपक्रम करने कर अपना पति माना है। परंतु तुम नाग विजय की नाग शक्तियों से कैसे लड़ोगे? उसकी नाग शक्तियों पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी उस विजय पर पाना असम भगवान शिव पर विजय पाना है। भगवान शिव? परंतु कैसे? नाग विजय ने भगवान शिव को स्वयं प्रकट होकर नाग शक्ति को स्वामी बनाया है। ओह, मैं नाग विजय के विषय में सारी बातें विस्तार से जानना चाहता हूँ। सुनो, नाग विजय जब बहुत छोटा था तो उसे एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। जब जब राजवेद को बुलाया गया तो वे बालक का निरीक्षण करके गंभीर स्वर में बोले, बालक बहुत ही भयंकर बीमारी ग्रस्त है महाराज। इसका उपचार अब नाग विष से ही हो सकता है। नाग विष? लेकिन इस विष तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं महाराज, इसकी इस इतनी थोड़ी मात्रा में बालक के लिए विष की आवश्यकता है। वह इसके लिए विष नहीं बल्कि औषधि का कार्य करेगा। जल्दी यह विष इस बालक को 7 वर्ष तक लगातार औषधि के रूप में देते रहना। मगर ऐसा नहीं किया गया तो यह बालक फिर से घातक रोग घेर लेगा। ठीक है वैद्य जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप और इस तरह 7 वर्ष तक लगातार राजकुमार को विष औषधि के रूप में दिया जाता रहा। आप तुरंत ही राज्य की सबसे अधिक जहरीले नाग का विष प्रबंध कर दीजिए, और अधिक विलंब हो गया तो बालक का जीवन बचना कठिन हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। और हे भगवान, यह राजकुमार को नागों ने इस क्रिया कर रहा है जैसे यह नाग ना होकर मिट्टी के खिलौने हों। जो जो राजकुमार की आयु बढ़ती गई वह नागों से खेलने की सोच बढ़ती गई, और विषधर नागराज भी राजकुमार से डरते। क्यों? सुई चुभ हो रहा है नागराज? और तड़प कर दम तोड़ देते। अब चखो मजा मेरी, मैंने पहले ही मना किया था। राजकुमार के चर्चे दूर तक फैल गई। सचमुच बहुत अद्भुत राजकुमार है। इस तरह तो राजकुमार को भगवान शिव को प्रसन्न कर पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान बन सकता है। लोग का ऐसा सोचना जब राजकुमार ने सुना तो लोग शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करके नाग शक्ति का स्वामी बन जाना चाहिए। फिर राजकुमार विजय शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर 5 वर्ष कठोर तपस्या के पश्चात आंखें खोलो वत्स, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। कोई प्रसन्न हुए, वर मांगो। फिर भगवान शिव सर्पलोक के राजा को वहां बुलाया। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी से मन मानसिक वर देता हूँ। भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा उपाय बताइए मैं नाग शक्तियों का स्वामी बन जाऊँ। ओह, हम अभी तुम्हारे वर्क देने का प्रबंध करते हैं। ये लो सर्पमाला। जब तक ये सर्पमाला तुम्हारे गले में रहेगी तुम नाग शक्तियों के स्वामी बने रहोगे। लेकिन जिस दिन ये सर्पमाला तुम्हारे गले से उतर गई उस दिन तुम्हारी नाग शक्तियाँ ही तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। ठीक है सर्प राज, मैं ध्यान रखूँगा। और फिर देवता अंतर ध्यान हो गई। ओह, मैं नाग शक्तियों का स्वामी बन गया। और इस तरह नाग विजय बन गया, और अपनी नाग शक्तियों के बल पर वह उसे अधिक अभिमान हो गया। हाँ हाँ, मैं नाग शक्तियों का स्वामी हूँ। अब मेरे आगे संसार का कोई शक्ति नहीं टिक सकती। उसने अन्याय के दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। मुझे लगा नहीं देगा बस इसी तरह मरेगा। और इस तरह नागा विजय संसार में सबसे शक्तिशाली हो गया। तभी मैं कह रहा हूँ उसे पराजित करना तुम्हारे वश की बात नहीं। अचानक ही राजकुमार अजीत की आंखें में क्रोध से बरसने लगी। मैं नाग विजय को समाप्त करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे सारे देवताओं से ही क्यों न टकराना पड़े। वह तेज कदमों से बाहर चला गया। आखिर इस राजकुमार को कौन समझाए, मृत्यु का दूसरा नाम नाग विजय है। जल्दी नाग विजय अपने राज्य चंडीपुर की ओर बढ़ गया। आज या तो
राजकुमारी वापस कर लिया कहूँगा या मृत्यु को गला लगा लूँगा। तभी वह कुछ दूर चला था। आह, यह आवाज़, लगता है किसी ने सहायता की आवश्यकता है। ये आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ चला। ओह, चीखने की आवाज़ ओ तो बढ़ती जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचकर, ओह, यह सुंदरी बाजों ने लहूलुहान कर रखा है, इसे मदद की चाहिए। अगले ही पल, दूर हट जाओ दुष्टों। आ खचा खचपच। और कुछ देर बाद, उफ, ये बाज बिल्कुल मौत के परवाने बने हुए थे। आह वीर पुरुष, तुमने इस खतरनाक बाजों से मेरी रक्षा की, मुझे अपना ऋणी बना लिया। ये तो मेरा मानवीय कर्तव्य था सुंदरी, किंतु तुम कौन हो और घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम विसर्पी है। युवराज, युवक, मैं सर्पलोक के राजा वासुकी की पुत्री हूँ और उनकी इच्छाधारी शक्तियों के बल पर मनुष्य का रूप धरकर भ्रमण कर रही थी जब अचानक बाजों ने मुझ पर हमला कर दिया। ओह, तो सर्पराज वासुकी की पुत्री, तुम्हें तुम्हें इस समय आकर मेरे प्राण बचा लिए। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मुझसे कुछ मांग सकते हो? वचन देती हूँ कि तो अपने वचन के पीछे नहीं हटूंगी। नाग शक्तियों की स्वामी जग विजय से युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मगर वास्तव में मेरी कुछ सहायता करना चाहती हो तो कोई ऐसी युक्ति सुझाव उससे युद्ध में हरा सकूँ। अजित की बात सुनकर विसर्पित चंकित रह गई। ओह, तुम नाग विजय से युद्ध लड़ने जा रहे हो, परंतु असंभव है। युवक, नाग विजय तुम भगवान शिव ने और महाराजा सर्पराज ने वर दिया है। इससे संबंध में तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? परंतु मैंने तुम्हारी सहायता करने का वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ सर्पलोक ले चलती हूँ। वहाँ सर्पराज से जिद करके नाग विजय का अंत का कोई उपाय पूछूंगी। वे अवश्य ही हमें कोई युक्ति बता देंगे। जो करना है सिद्धि करो राजकुमारी, मेरे पास समय बहुत कम है, आओ मेरे साथ। और तुरंत ही भली 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 भांति अपने आंखें बंद कर बैठे रहना। युवक, तुम्हें आंखें खोली, तुम नाग उड़न खटोले से नीचे गिर पड़ोगे। और जल्दी, अब तुम अपनी आंखें खोल दो। युवक, हम सर्पलोक में आ चुके हैं। अजित ने आंखें खोली, हुआ दंग रह गया। ओ, सचमुच हम सर्पलोक में हैं। सर्प तभी सर्पराज वासुकी ने विसर्पी से पूछा, राजकुमारी विसर्पी, तुम मानो को यहाँ क्यों लाई हो? क्षमा करें महाराज, युवक ने हमारे प्राण बचाए, बदले में इसकी सहायता करने का वचन दिया, परंतु इस जो मांगा है उसे पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए सर्पलोक ले आई। शायद आप कोई सहायता कर सके। अपनी समस्या हमें सुनाओ मनुष्य, हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकें। अजित ने अपनी समस्या सर्पराज को कह सुनाई। इस तरह महाराज, आपके द्वारा वरदान के बल पर नाग विजय पृथ्वी में मनचाहा उत्पात मचा रहा है। उसके प्रकोप से पृथ्वी में तराई तराई मची हुई है। ओह, ये तो नाग विजय ने सचमुच अन्याय किया है, परंतु हम तुम क्या कर चाहते हो? मैं चाहता हूँ महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे नाग विजय पराजित कर सकूं। ओह, ये तो असंभव है मनुष्य। महाराज, मैंने वचन दिया है कि आपकी कोई न कोई सहायता तो करनी ही होगी। जरा सोचिए महाराज, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो जल्दी ही पृथ्वी पर अन्यायी नाग विजय का राज होगा। ओह, ये तो हमें किस संकट में, धर्म संकट में फंसा दिया। कृपा करिए महाराज, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आखिर आखिर चूंकि मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए हम वरदान के नियमों में विरुद्ध कुछ मंत्र नाग विजय को पराजित करने का मार्ग बता सकते हैं। नाग विजय को स्वयं भगवान शिव ने आकर वर दिया था, इसलिए उसे तो हम नहीं मार सकते, पर तभी संभव हो सकता है कि नाग विजय के गले में पड़ी सर्पमाला को उतार ले। परंतु मुख्य समस्या तो ये है कि महाराज, नाग विजय की नाग शक्तियों से बचकर नाग सर्प तक कैसे पहुंचा जाए? उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई सर्पमाला कैसे उतारी जाए? जहाँ तक सर्पमाला का नाग विजय के गले में उतारने का प्रश्न है, तो अपनी युक्ति से उतारनी होगी। हाँ, रही बात नाग विजय तक पहुँचने की, तो उसके लिए तुम्हें यह मणि देता हूँ। तुम इस मणि के बल पर
उससे नाग विजय तक पहुंच सकती हो, और यह मणि तुम्हारे पास है तब तक नाग विजय की नाग शक्तियाँ तुम पर कुछ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहे उसकी मणि के बल पर कोई भी रूप धर सकते हो, परंतु एक बात ध्यान में रखना, नागमणि के तुम पर तनिक संदेह होगा तो उसे नागों से, नाग अग्नि से तुम्हें मणि नहीं बचा पाएगी। बस तुम्हारे गले तुम्हारे लिए यह खुद अधि तुम्हारे लिए इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए इतना ही बहुत है ना महाराज। मुझे विश्वास है कि मैं स्वयं अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर नाग विजय पर विजय प्राप्त कर डालूंगा। तो फिर संभालो ये मणि और अपने अभियान पर निकल जाओ। देवता तुम्हारी सफलता का प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महाराज। और जब जब अजीत सर्प राज वासुकी से मणि ले रहा था, अब मेरा सर्पलोक से वापस पृथ्वी पर जाने का प्रबंध कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। और तब ध्यान से आंखें बंद करना। ये नाग उड़न खटोला सीधी पृथ्वी पर पहुंचा देगा, मैं ध्यान रखूंगा। और मदद के लिए एक बार फिर धन्यवाद। जाओ देवता तुम्हारी सहायता करें। और फिर मैं पृथ्वीलोक पर आ पहुंचा हूँ। अब मुझे अलिम चंडीपुर की ओर चल देना चाहिए जल्दी। ओ ये तो नाग विजय के राज्य की सीमा है, मुझे यहाँ से सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा ठिनक गया। हे भगवान, कदम कदम पर नाग पहरी, ये मुझे पल पल में ही मार डालेंगे। अचानक उसे मणि का ध्यान आया। ओह, सर्पराज वासुकी ने दी हुई मणि तो मैं भूल ही गया था। उसने कहा था मणि के होते ही नागों से डरने की आवश्यकता नहीं, और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। मुझे इनसे डरना नहीं, बिल्कुल मुकाबला करना है। और अगले ही पल, ओह यह तो भयानक सर्प मुझ पर आक्रमण करने को बढ़ रहा है। अगले ही पल, अब तुम्हारी समझ समझ एक नहीं, मेरे समक्ष एक नहीं चलने वाली। तुम विश्व उगलना अब मुझ पर विश्व उगलना इतना आसान नहीं। जल्दी, अब मुझसे टकराने चले थे, परंतु ये नहीं मालूम कि मैं मौत का पर काला बन चुका हूँ। परंतु तुरंत ही उसने नाग विजय का रूप में बदला। अब मुझे कदम कदम फूंक कर रखना होगा। मेरे इस रूप से नगरी से सैकड़ों शत्रु मेरे मेरे रूप के इस नगरी में सैकड़ों शत्रु होंगे। क्यों ना मैं मणि के बल पर अपना रूप बदल लूं। और आगे बढ़ चला। राजमहल के द्वार पर मेरे स्वागत में कैसे सिर झुकाए खड़े हैं। अगर इन्हें मेरी वास्तविकता का पता चल जाए तो अभी मुझ पर टूट पड़ेंगे। उधर राजमहल में एक सुकुशल आग पहुंचा, परंतु यहाँ नाग विजय को ढूंढने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना होगा। तभी अनजान उसे चौंका। वापस वापस ले आओ ये सब, वापस ले जाओ ये उपहार। मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया, मैं तुम्हें राजा से विवाह नहीं करूंगी। ओह, ये तो राजकुमारी वैशाली की आवाज़ है। नाग विजय बने अजीत तेजी से उस ओर दौड़ लगा दी। मुझे राजकुमारी को तुरंत मिलना चाहिए, और जल्दी। दासियों, तुम सब बाहर जाओ, हम स्वयं इन्हें मना लेंगे। जो आज्ञा। दासी बाहर जाने को। तू चाहे जितना प्रयत्न कर ले दोस्त, तेरे गले में वरमाला डाल कर मैं तुझे अपना पति कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। वो तो ये मुझसे नाग विजय ही समझ रही है, वास्तविकता वास्तविकता बतानी ही पड़ेगी। और अगले ही पल, ओ आप! राजकुमारी वैशाली आश्चर्य से उछल पड़ी। ओ प्रिय, मुझे उस दुष्ट से बचा लो। हे राजकुमारी, हम तुम्हारे सपनों के राजकुमार, तुम्हारे पति, तुम्हारे सब कुछ है। अब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। मैं तुम्हें दुष्ट नाग विजय की कैद से आज़ाद करने आया हूँ। अचानक ही चौंकी, परंतु तुम यहाँ तक आ कैसे पहुँचे? तुम्हें नाग विजय के नाग रक्षकों ने कैसे पराजित किया? यह सब एक लंबी कथा है राजकुमारी। संक्षेप में तुम्हें सब कुछ जान लो। मैं स्वयं सर्प राजवासुकी से नाग विजय का अंत करने के लिए भेजा है। ओह, लेकिन यह संभव कैसे हो? उसका सुना है कि नाग विजय के गले में सर्पमाला पड़ी है। जब तक सैकड़ों
नाग शक्तियाँ के स्वामी है और नाग शक्तियों के होते हुए नागराज को नाग विजय को छूना भी दुष्कर कार्य है। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, मैंने सोच लिया है कि मैंने सर्पराज की मणि के बल पर एक ऐसी योजना बना ली है जिसे नागविजय के गले में श्रममाला भी उतर जाएगी और उसे वह समाप्त भी हो जाएगा। परंतु तुम करोगे क्या? तुम देखती जाओ राजकुमारी, ये मेरी योजना मैं समाप्त मैं समाप्त हो जाऊंगा या फिर नागविजय। तुम जो कुछ भी करना सोच समझ के करना प्रिय, तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहूंगी। चिंता न करो राजकुमारी, इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर वह बाहर निकला। दासियों, हमने राजकुमारी से विवाह के लिए राजी कर लिया है, वो कक्ष में तैयार हो रही है। तुम दोनों कुछ देर बाद उसे लेकर हमारे पास पहुंचो। वह आखिर राजकुमारी को हमारे शक्तिशाली राजकुमार के आगे हार माननी पड़ी। मानती कैसे नहीं, आखिर हमारे राजकुमार शक्ति के मामले में करोड़ों में एक है। आओ राजकुमारी को लेने चलें, वो अब तक तैयार हो गई होगी। जल्दी खूब जमेगी खूब जोड़ी जमेगी हमारे राजकुमार और राजकुमारी वैशाली की। और दोनों दासियां राजकुमारी वैशाली को लेकर नाग विजय के कक्ष में पहुंची। वो लगता है इन दोनों दासियों ने राजकुमारी को हमसे विवाह करने के लिए राजी कर लिया है। उसने अपने मुंह से ठाका का उबला। हाँ राजकुमार, आखिर तुमने हार माननी पड़ी, हमने विवाह करने के लिए राजी होना ही पड़ा। हाँ हाँ, ये वास्तव में गलती पर थी राजकुमार। मैं वास्तव में गलती पर थी राजकुमार, बहुत पहले ही अपना वर चुन लेना चाहिए था। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, देर सही आखिर तुमने ये समझ में तो आ गया हमारा हमसे विवाह करने में तुम्हारी भलाई है। अब आगे बढ़ो और हमारे गले में वरमाला डालकर हमें अपना पति स्वीकार करो। राजकुमारी वरमाला संभाले आगे बढ़ी। हाँ हाँ, और राजकुमारी ने वरमाला अभिमान से चूर ठाका लगाते नागाविजय के गले में डाल दी। परंतु उसके हाथ नीचे स्थान पर गले में पड़ी श्रममाला पर पड़े। अरे अरे, ये क्या कर रही है तुम? और नागाविजय कुछ समझ पाता इससे पहले ही ओह, अचानक नागाविजय जैसे नींद से जागा। ये क्या किया? तो ये तुमने क्या कर डाला राजकुमार? मैं कहता हूँ श्रममाला वापस लौटाओ। तभी मुझे राजकुमारी नहीं, राजकुमारी अजीत हूँ दोस्त। ओह, और घायल चीते की भांति अजीत पर झपटा। मेरी माला मुझे वापस दे, अब तुझे माला नहीं लाते मिलेंगी। आह, और दूर जा गिरा। क्रोध के मारे उसकी आंखें से चिंगारी निकल पड़ी। तूने मेरी नाग शक्ति से टकराने का दुस्साहस किया है। तू मेरी नाग शक्ति तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। और दूसरे उसके वार कर दिया। यह नाग शक्ति तेरे सारे शरीर में विष भर देगी। जहर की ज्वाला में तू जल कर राख हो जाएगा। यही तो मैं चाहता था। तभी नागमाला उतर जाने के बाद अगर तूने नाग शक्ति का प्रयोग किया तो तुम्हारी नाग शक्तियाँ तुम्हारी शत्रु बन जाएंगी। ओह, ये मैंने क्या किया? बिना श्रममाला नाग शक्ति का प्रयोग। तभी नाग शक्तियाँ श्रममाला से टकरा कर वापस आ गई और पूरी शक्ति लगाकर चीखा। आह, मगर ओह, अगले ही पल उसका शरीर धू धू करके जल उठा। बुरे का अंत बुरा होता है। और अचानक श्रममाला और मणि अजीत के हाथ से उड़ गई। ओह, शायद वे दोनों चमत्कारी वस्तुएं इस संसार में जरूरत नहीं रह गई थी, इसलिए वापस सरप लोग जा रही हैं। तभी राजकुमारी वैशाली ने अंदर प्रवेश किया। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं प्रिय, सब समाप्त हो गया। आओ अब वापस अपने राज्य चले। ओह, तभी हम तुम्हारी पसंद पर गर्व है पुत्री। तुम्हारी पारखी निगाहों
ने एक ऐसे हीरे को चुना है जो देखने में थोड़ा सांवला जरूर है, मगर सांस और बुद्धि के मामले में करोड़ों में एक है। धन्यवाद पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक गुजार सके। चिरंजीव वो समाप्त दोस्तों।